एवरीवन, दिस इज़ 813 टैरो और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उस रीडिंग का टॉपिक है कि आप लोगों को इग्नोर क्यों करते हैं। आपको वो कौन सी आदतें हैं जो लोगों में बुरी लगती हैं, लेकिन आपके रिलेशंस उनके साथ ऐसे हैं कि आप उनको छोड़ नहीं सकते और आप ऐसे लोगों से मिलने को पसंद नहीं करते और आप इग्नोर करने लगते हैं उनके साथ को या उनकी कॉल्स को, और आप उनको बता भी नहीं पाते कि ये आदतें आप में बुरी हैं जो मुझे नहीं अच्छी लग रही और मैं आपको इग्नोर कर रहा हूँ, हालांकि मैं करना नहीं चाहता या चाहती। ठीक है। और दूसरा ये कि आपकी कौन सी आदतें हैं जिसकी वजह से लोग आपको इग्नोर करते हैं। ठीक है। हर आदमी परफेक्ट नहीं होता। अपनी बुराई सुनना बहुत मुश्किल काम है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम अपनी बुराई सुनना होता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं तो प्लीज़ ये रीडिंग मत देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनालिटी थोड़ी बेहतर हो जाए तो आप ज़रूर देखिए। ये गाइडेंस के तौर पे मैं रीडिंग कर रही हूँ। हर आदमी में अच्छी और बुरी दोनों आदतें होती हैं। हो सकता है आपको पता ही ना हो कि आपकी ये आदत दूसरों को बॉदर कर रही है। ठीक है। तो चले जी, पहले हम ये चीज़ पता करने की कोशिश करेंगे कि आपको लोगों में कौन सी आदत अच्छी नहीं लगती जिसकी वजह से आप उनको इग्नोर कर देते हैं या करने लगते हैं उन लोगों को जिनको आप छोड़ नहीं सकते। क्योंकि अगर आदत में बात लोगों की पसंद नहीं है तो उनको छोड़ना बड़ा आसान होता है, लेकिन बाज़ रिलेशन ज़िंदगी में ऐसे होते हैं कि हम उनको छोड़ नहीं सकते, तो हम इग्नोर कर देते हैं उन लोगों को या अवॉइड करते हैं उनसे मिलना। तो आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, पहले मैं आपकी पर्सनैलिटी के लिए 4 कार्ड लूँगी, उसके बाद आपको क्या आदतें पसंद नहीं हैं। बहुत ज़्यादा कार्ड्स एक साथ ही गिर गए हैं, पता करने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर की क्या पर्सनैलिटी है। बहुत सारे लोगों को आप इग्नोर करते हैं, इसका मतलब कि कार्ड जो हैं वो गिरे जा रहे हैं। चलें, पर्सनैलिटी, आपके पुराने दोस्त आपके साथ बहुत सारे हैं। ओके, आपके दोस्त बहुत सारे हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं, बचपन के दोस्तों से आपकी अभी तक दोस्ती है। 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कार्ड्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से बाहर आ रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे मेरे व्यूवर की पर्सनालिटी। सिर्फ एक और कार्ड प्लीज़। पर्सनालिटी कैसी है? 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आपकी पर्सनालिटी तो बहुत ज़बरदस्त है, बस आखिरी कार्ड जो है उसने सारी रीडिंग की कर दी। 5 ऑफ कप, 6 ऑफ कप, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट, 4 ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ कप। ओके जी, आपकी पर्सनैलिटी जो है, आपके बहुत पुराने दोस्त भी आपके साथ अभी तक हैं, बचपन के दोस्त आपके साथ अभी तक हैं, उनके साथ की जुड़ी हुई यादें आपके साथ हैं, और आप जो हैं 50+ पर्सनालिटी मुझे लग रही। कोई यंग एनर्जी नहीं आई, टीनेज वाली कोई एनर्जी नहीं है। इंडिपेंडेंट हो चुके हैं आप। आपका बैंक अकाउंट अच्छा खासा जो है वो इंक्रीज़ कर चुका है, बहुत सेविंग कर चुके हैं आप, यानी कि बहुत स्टेबल लाइफ गुजार रहे हैं आप। उस पोजीशन पे हैं जब आपको आपकी मेहनत के फल मिलना शुरू हो गए हैं, यानी कि आपके बच्चों की पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, उनकी एजुकेशन, उनकी शादियाँ, सारी चीज़ें जो वो आपने पौधा लगाया था वो फलदार दरख्त बन चुका है, और उसके आगे की नस्ल भी जो है वो तैयार हो रही है। ठीक है, बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं मुझे। आप अब बहुत मज़हबी हो गए हैं, बहुत सुकून से अब आप उस ज़माने को याद करते हैं कि आपने कितना मुश्किल वक्त गुजारा, आप किस मकाम पे किस तरीके से पहुँचे। बहुत हार्ड वर्क किया है आपने, लेकिन आपने बहुत अर्ली एज में अपने घर की, अपने बिज़नेस की, अपनी ज़िंदगी गुजारने की फाउंडेशन जो थी बड़ी स्ट्रॉन्ग रखी थी, और आपने एक लगे बंधे उसूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी और उसमें आप सक्सेसफुल हो गए, और उसके बाद आप एक पुरसुकून कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप अपनी कंपनी की हेड ऑफ़ द कंपनी हो सकते हैं, अपनी फैमिली में हेड ऑफ़ द फैमिली हो सकते हैं। बहुत कामयाब इंसान की ये रीडिंग है। ये किसी ऐसे आदमी की रीडिंग नहीं है जो अभी स्ट्रगल कर रहा हो, सक्सेसफुल हो चुके आप अपनी ज़िंदगी के अंदर। ठीक है, ये उनकी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, बल्कि आप जो हैं वो अब बहुत सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और स्टेबल लाइफ आपकी हो चुकी है, यानी कि आपके ऊपर जो ज़िम्मेदारियां थी आपने तकरीबन 80% पूरी कर ली हैं। अगर रह गई हैं तो 20% रह गई हैं। सिर्फ एक कार्ड जो है वो आपकी
उसमें आ रहा है 5 ऑफ कप। आपने इतनी स्ट्रगल अपनी ज़िंदगी में की है कि मोहब्बत के लिए आपके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं था। यानी कि अगर कोई भी हैंकी पैंकी हुई तो आप इतने प्रैक्टिकल इंसान थे कि आपने उस मोहब्बत को किनारे लगाया। हाँ, आपने अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत को इग्नोर किया है। ये बात सारे कार्ड्स में सिर्फ एक ये चीज़ निकल रही है कि आपने अपनी ज़िंदगी में इमोशन को इग्नोर किया है। आप वो वाली पर्सनैलिटी हैं कि पैसा है तो सब मेरे हैं, मेरे पास पैसा नहीं होगा तो कोई मेरा नहीं होगा, ये वाली सोच आपकी है। और आपने मोहब्बत को इग्नोर किया है। आपने जो इग्नोर किया है वो मोहब्बत को किया है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे, किस चीज़ को इग्नोर करते हैं मेरे जो व्यूअर हैं। ओके, 3 कार्ड्स खुद ही निकल आए हैं इकट्ठे। 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, अच्छा जी, हो सकता है ज़िंदगी में आपको सिर्फ एक दफ़ा ही मोहब्बत हुई है, ठीक है। किसी से आपको अर्ली एज में, बहुत अर्ली एज में आपको मोहब्बत हो गई थी और वो तकरीबन आपकी 3 साल चली है, और जब शादी की बात आई तो वो मोहब्बत ख़त्म हो गई। हो सकता है आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे उस वक्त, बहुत यंग एनर्जी थी, आपके पास चीज़ें इतनी नहीं थी, और जो आपके पार्टनर थे, जो आपके लवर थे, उनको ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी। तो आपका वो रिलेशन जब ख़त्म हुआ, आप बहुत ज़्यादा पेन में रहे। उसके बाद आपने अपने आप को गार्डअप कर लिया। अपने दिल की बात आपने फिर किसी से भी नहीं करी। जो पैशन आपकी ज़िंदगी में था मोहब्बत को लेकर, आपने उसको इग्नोर किया है। आपने इग्नोर किया है मोहब्बत को, ठीक है। आपने बहुत नॉर्मल और प्रैक्टिकल लाइफ गुजारी है, लेकिन आपने इग्नोर अगर किया है ना, तो वो आपने मोहब्बत को इग्नोर कर दिया कि रेजिस्ट नहीं करती, एग्जिस्ट नहीं करती। रेजिस्ट भी किया है आपने और एग्जिस्ट भी नहीं करती मोहब्बत। आप उस पोजीशन पे आ गए थे और आपने मोहब्बत की बातों को इग्नोर करना शुरू कर दिया। लोगों ने अगर आपको लव ऑफ़र की भी है या आपसे बात करने की कोशिश की है, आप में अट्रैक्शन फील की है, तो आपने उनको इग्नोर करना शुरू कर दिया कि आपका मोहब्बत पे से यकीन ख़त्म हो गया था बहुत ही अर्ली एज में। एक लव अफेयर के बाद ही आपने मोहब्बत दोबारा नहीं की। यानी कि इतने मैसेजेस आ रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें और मेरे व्यूवर ने किस चीज़ को इग्नोर किया है अपनी ज़िंदगी में। 5 ऑफ सोल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स। लड़ाई झगड़ों को भी आप इग्नोर करते हैं। आप कोशिश करते हैं कि लोगों से आपकी लड़ाई झगड़े ना हों। इंतज़ार करना आपको बहुत जहर लगता है, बेतहाशा बुरा लगता है आपको इंतज़ार करना। फ़ैसले करने में जगल करना भी आप इग्नोर करते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4, 3, 2, 4, 5 एंड 3। ये नंबर्स जो हैं ये लाइन से आए हैं, 2, 3, 4, 5, 3, ठीक है। हो सकता है कि आपके साथ ज़िंदगी में एक के बाद एक ऐसी चीज़ें आती रही हैं जो आपको पसंद नहीं थी और आप इग्नोर करके, क्योंकि आप बड़े ही स्टेबल पर्सनालिटी लग रहे हैं और आप अपनी ज़िंदगी की, यानी कि आपने अपनी ज़िंदगी गुजार ली है, तो आपने ये सारे स्टेजेस जो हैं ये आपने इग्नोर किए हैं। लोगों से लड़ाई झगड़े आपने इग्नोर किए हैं, लोगों का वेट करना आपने इग्नोर किया है। जगल करना आपको जहर से भी ज़्यादा बुरा लगता है कि आप फ़ैसला करने में बहुत अच्छे हैं, आप 2-4 मिनट लगाते हैं और आप फ़ैसला कर लेते हैं। बहुत संभाल के, बहुत सोच विचार के आपने फ़ैसला किया है। बहुत सारी चीज़ें लोगों में आपने इग्नोर की हैं। आपके साथ कोवर्कर्स जो थे आपके, वो वैसा काम नहीं करते थे जैसा आपको पसंद था, आपने वो भी इग्नोर किया है, तभी तो आप इतने कामयाब हैं। गलतियां लोगों की जो है वो आपने बहुत इग्नोर की हैं, बल्कि देखा जाए तो आपने सारी ही चीज़ें अपनी ज़िंदगी में जो गलत हुई हैं उनको बहुत इग्नोर किया है और आप आगे बढ़ते चले गए। यानी कि चीज़ें अगर गलत हुई हैं तो आप रुके नहीं, आपने अफसोस नहीं किया। 10 ऑफ सोर्ड्स की पोजीशन से आप बड़ी ही जल्दी वॉक अवे कर गए और आपको जब सदमा मिला तो आपने एक लाइन अपने चारों तरफ खींच ली और आपने कहा ये मेरी
मेरा कंफर्ट ज़ोन है, इसके अंदर कोई नहीं आएगा। बाकी जो कुछ ज़िंदगी में होना है वो होता रहेगा, इसीलिए आप बहुत अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो गए और ये चीज़ें आपने इग्नोर की हैं या आप आगे करेंगे अगर आप अभी 30s में हैं या 40s में हैं। ठीक है, चलें जी, 2 कार्ड आ रहे हैं और देखें आखिरी कार्ड आया है फूल का, यानी कि आपने शुरुआत बड़ी जल्दी आपने इन सारी चीज़ों को इग्नोर करके एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी स्टार्ट कर ली थी। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। अच्छा, मैं दूसरा डेक ले लूँगी कि लोग आपको कैसा समझते हैं और वो आपको क्यों इग्नोर करते हैं, अगर करते हैं तो कौन सी आदत है आपकी जिसकी वजह से लोग आपको इग्नोर करने लगते हैं। लोग आपको कैसा समझते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, प्लीज डिवाइन और कार्ड दे। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये लोगों की राय ले रही हूँ मैं। नाइट ऑफ कप, 10 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक आया है 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके। लोग आपको मानते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी असरअंदाज होते हैं, बहुत जल्दी उनके साथ मिक्सअप हो जाते हैं, बहुत स्पीड में उनकी ज़िंदगी में दाखिल होते हैं आप, और वो हैरान रह जाते हैं कि आप इतनी जल्दी उनकी ज़िंदगी में आ गए। स्टेबिलिटी देते हैं आप लोगों को, बहुत ग्राउंड टू अर्थ हैं आप, बहुत नर्चरिंग हैं आप, बहुत मोहब्बत करने वाले, लोगों की मदद करने वाले, लोगों को अपनी सक्सेस दिखा के इनकरेज करने वाले कि काम करो, काम में तुम्हें पैसा मिलेगा, काम में ही तुम्हें सुकून मिलेगा और काम से ही तुम्हारी इज्जत होगी। यानी कि अगर आप 60s में भी हैं तो आप पानी उठ के पीने में कोई आप वो ये नहीं समझते कि ओ मैं तो हेड ऑफ़ द फैमिली हूँ, मुझे तो नौकर पानी पिला देगा या मेरे बच्चे पानी पिला देंगे। नहीं, आप अभी भी अपने सारे काम अपने हाथ से करना पसंद करते हैं। आप अपनी सेहत की बहुत तवज्जो देते हैं, अपनी केयर बहुत अच्छी करते हैं आप, और लोगों को भी कहते हैं कि अपनी केयर खुद करो और जब तक काम कर सकते हो काम करो। रिटायरमेंट की कोई एज नहीं होती। हो सकता है आप अभी भी ऑफिस जाते हो आफ्टर 60s या आफ्टर 65 अगर आपकी एज है, तब भी आप काम कर रहे हैं, अभी आप घर में नहीं बैठे हैं। अगर आप घर में भी बैठे हैं तो आप इंटरनेट पे या ऑनलाइन आप काम कर रहे हैं, बिजनेस माइंडेड हैं आप, और आपके जो मशवरे हैं और जो आपका ज़िंदगी गुजारने का तरीका है आप लोगों को बताते हैं कि इस तरह से ज़िंदगी गुजारो। बहुत यंग सी एनर्जी आप लोगों को देते हैं, वाइब्स आप बड़ी यंग देते हैं, उम्मीद लोगों को बहुत दिलाते हैं, बहुत मोहब्बत करने वाली पर्सनैलिटी है, बहुत फ्रेश एनर्जी आप लोगों को देते हैं। बच्चों में भी आप बड़े पॉपुलर हैं, बच्चे आपको बहुत पसंद करते हैं। इस रीडिंग में मुझे कहीं इग्नोरेंस की रीडिंग नहीं आ रही है, सिवाय ये 2 कार्ड 10 ऑफ सोर्ड्स और 3 ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड आया है। 10 ऑफ सोर्ड्स जो है वो आपने जो मुश्किलें उठाई हैं, हो सकता है जब आपका कैरियर का स्टार्ट हो तो आपकी हेल्प किसी ने नहीं की, आपको गाइडेंस किसी ने नहीं दी, तो इस वजह से अब आप जो हैं वो लोगों को बहुत गाइडेंस देते हैं। और अगर जैसे अगर बिलफर्ज अगर आप कोई लेडी हैं तो जैसे पुराने ज़माने में होता था कि रेसिपीज़ जो हैं वो खाने की नहीं बताई जाती थी, जो अच्छी रेसिपीज़ होती थी वो औरतें छुपाती थी, कहती थी नहीं हमारी रेसिपी किसी को ना पता चले। लेकिन आप जो हैं वो शेयर करते हैं, यानी कि अपनी कोई भी रेसिपी हो, कोई कपड़ों की डिज़ाइनिंग हो, कोई बिज़नेस का कोई चीज़ हो, घर सजाने का कोई तरीका हो, सफाई का कोई टिप्स अगर आपके पास हो तो आप वो शेयर करते हैं लोगों के साथ कि इस तरीके से कर लो तो ये बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ लोगों को बहुत पसंद आती है आपकी, और वो आपसे बात करते हुए थोड़ा घबरा भी इसलिए रहे होते हैं कि कहीं आपको जो है वो बातें बुरी ना लग जाए, आप पता नहीं उनको बताएंगे कि नहीं बताएंगे, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी जो है वो बहुत सीरियस पर्सनैलिटी है। आप ज़्यादा हंसी मजाक नहीं करते, जॉली टाइप की पर्सनैलिटी नहीं है, बड़ी प्रैक्टिकल टाइप की पर्सनैलिटी है आपकी। उसके साथ अगर आपको धोखा देने की कोशिश की जाए तो आप फ़ौरन
बता भी देते हैं लोगों को, और लोग आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स बड़ी स्टेबल लाइट में लोग आपको देखते हैं, ठीक है। अब लोग आपको क्यों इग्नोर करते हैं ये पता करने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे कि इतनी अच्छी पर्सनैलिटी को भी लोग अगर इग्नोर करते हैं तो क्या वजह है, लोग मेरे व्यूअर को क्यों इग्नोर करते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताएं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये तो आपकी उसमें भी आया था, 9 ऑफ वॉन्ड्स, द हेरोफेंट नहीं, द हाई प्रीस्टेस नहीं, सॉरी ये कार्ड मैं अभी देखती हूँ कौन सा है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, 8 ऑफ सोर्ड्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स। हर्मिट का है, सॉरी हर्मिट का कार्ड है, ओके। 9 ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, 8 ऑफ सोर्ड्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी आया था, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया था। अच्छा, लोग आपको इग्नोर इसलिए करने लगते हैं कि आपने एक अपने इर्द गिर्द जो बाउंड्री बनाई हुई है, या आपकी उसमें भी आया था कि आपको जब तकलीफ़ मिली है, 10 ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड पहले भी आया था, 10 ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बाद में भी आया है, ठीक है। आपको जो तकलीफ़ मिली है उसके बाद आपने एक अपने इर्द गिर्द वॉल खड़ी कर ली है, ये लोगों को पता है। आप अपनी ही लाइट में रहते हैं, अपने ही साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, आपने अकेले ही अपने कैरियर को चुना है, जगल करना आपको बहुत बुरा लगता है, ठीक है। एक साइकिल है जो आपका कंप्लीट हो गया, आप लोगों की मदद तो करते हैं, लेकिन लोग जो है वो आपके सामने 2 ऑप्शन रखते हुए हमेशा घबराते हैं, और जो है लोग जो है वो आपसे बात करते हुए ज़रा घबराते हैं कि अगर आपके सामने 2 ऑप्शन देंगे तो आप कहते हैं कि एक फ़ैसला करो और उस पर अमल भी करो, यानी कि सिर्फ फैसले में नहीं फंसो, अमल करो, ख़त्म करो चीज़ों को। आप जो है वो लोगों को बताते हैं कि ये तुम्हारा दुश्मन है, ये तुम्हारा दुश्मन नहीं है, इसके साथ रहना है, इसके साथ नहीं रहना, और बहुत क्लियरली आप लोगों को बताते हैं। तो लोग जो हैं वो इस बारे में ज़रा घबरा जाते हैं कि आप लोगों को छोड़ने का मशवरा देते हैं कि अगर प्रॉब्लम हो रही है ज़िंदगी में इस शख्स से तो इसको छोड़ दो, जगल नहीं करो, फैसला करो। आप एक जगह लोगों को स्टक होने को मना करते हैं, आप कहते हैं ज़िंदगी में वक्त बहुत थोड़ा है और कामयाबी आके चली जाएगी, इससे बेहतर है कि वहाँ किसी भी जगह पे अटको नहीं और निकलने की कोशिश करो, और बहुत स्पीड से वहाँ से आप निकल जाते हैं अगर लोग आपके फैसले नहीं मान रहे होते, ठीक है। डेथ का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक, क्योंकि आप ये मानते हैं कि अगर आपके साथ गलत हो गया तो उस चीज़ को आप ख़त्म करें और आगे ज़िंदगी गुजारें। डेथ का बाद रीबर्थ है, आपने अगर आपके साथ गलत हो भी गया है तो आपने उस चीज़ को ख़त्म करना है और अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से स्टार्ट करना है। जब आप लोगों को ये सारे मशवरे देते हैं तो लोग जो हैं वो कहते हैं कि अभी हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए, और आप जब दोबारा पूछते हैं तो फिर वो आपको इग्नोर करने लगते हैं, यानी कि आपसे राय भी ली जाती है और फिर मानते भी नहीं हैं। तो इससे बेहतर है कि आपसे राय ना ली जाए। तो इसलिए आपने अपने चारों तरफ एक लाइन क्रिएट की हुई है कि ठीक है, जिस तरह तुम अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हो गुजारो, लेकिन फिर मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये जो एक वजह है, इस वजह से लोग आपको इग्नोर करने लगते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि अगर आपसे या तो मशवरा लिया ना जाए, और अगर ले लिया है तो फिर उसको माना जाए, जो कि लोग मानने में थोड़ी सी हेजिटेशन करते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों से नाराज़ हो जाते हैं और लोग आपसे नाराज़ हो जाते हैं कि आपके फ़ैसले उन्होंने नहीं माने। तो ज़ाहिर बात है, जब आपसे मशवरा लिया जा रहा है और माना नहीं जा रहा तो सामने वाला तो नाराज़ ही होगा ना कि मेरा आपका टाइम उन्होंने ज़ाया किया। तो ये थी आपकी रीडिंग कि लोग आपको इग्नोर क्यों करते हैं और आप लोगों को इग्नोर क्यों करते हैं। अगर मेरी रीडिंग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।